इजराइल के अंदर आर्मी नहीं है। सही। इजराइल का हर बच्चा ट्रेंड होता है, कंपल्सरी ट्रेनिंग करता है। एक रिलीजियस स्टेट में ये होता है, और वो उस वक्त जब मौका आता है तो खड़ा हो जाता है। मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी हो या दुनिया की कोई आर्मी जो मॉडर्न आर्मी इन्हीं ज़िम्मियों ने 1965 की जंग में सीसल चौधरी की मिसाल दूंगा, लड़ने पाकिस्तान की खातिर जान दी, और आज आप उनको एक डेरोगेटरी रवैया। मैं कोई डेरोगेटरी इस्लामी रियासत जब होगी तो हम उनसे कहेंगे कि आप वो लोग हैं कि जिनके लिए हम लड़ेंगे। सही, हम लड़ेंगे। तो पाकिस्तान अभी हम लड़ेंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनो। जिस बंदे के देखो गनमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स जिसके लिए गनमैन खड़ा होता है। सही, हम गनमैन बनेंगे उनके लिए, वो गाड़ी में बैठे होंगे। सही, ये है। और ये इस तरह की गाड़ी में बैठने वाले हैं कि गनमैन तो रियासत का सरबराह बन सकता है लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने वाला नहीं बन सकता। उसकी एक वजह इस्लाम कहता है कि जिसने रियासत का सरबराह बनने की ख्वाहिश की हम उसको रियासत का सरबराह नहीं बनाएंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं रियासत का सरबराह बनना ऐसे है कि जैसे किसी को कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया गया। रियासत का सरबराह है कांटों का सेज। हम कहते हैं तुम कांटों का सेज मत पहनो, तुम कुंद छुरी से छिबा मत हो। हम कहते हैं कि ये चीज यानी ख्वाहिश इक्तदार मना है इस्लाम से। अच्छा, और ये सब मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि चर्च ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा कि इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, ईरान, इराक, सीरिया और उसके अलावा पाकिस्तान भी। क्या इन तमाम मुल्कों को मुसलमानों की अफवाज ने ख़त लिख कर फतह किया था? किसको? इन तमाम मुल्कों को मेरी मुसलमानों की अफवाज ने खत लिख कर फतह किया। कैसी बहस चला रहे हैं कि जिस बहस को हम जिसका कोई सिरा निकले मैं आप उसका जवाब जरूर दूंगा, इसलिए कि ये बहस जो है हर जगह फैलाई जाती है। मुसलमानों की अक्सरियत इसी जगह मौजूद है कि नहीं है? सही है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मुसलमानों की अक्सरियत जो पाकिस्तान में मौजूद है उनसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते नहीं, इंडिया में जिस वक्त बना था उस वक्त नहीं थे। जितनी मौजूद थी, जितनी हमको मिल गई। एक बात तो पहले ये तय कर लीजिए कि आपने इस सारे अरसे के अंदर आपने स्पेन का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, फलान। इंडोनेशिया हमने तलवार से फतह नहीं किया। सही। मलेशिया हमने तलवार से फतह नहीं किया। सही। बांग्लादेश का पूरा इलाका हमने तलवार से फतह नहीं किया। ये पूरे के पूरे जज़ायर जो हैं जो इलाके आपने ये तस्लीम किया कि ये इलाके आपने तलवार से फतह किए, नहीं फतह किए। ठीक है, पाकिस्तान जो है मजबूरी थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त आप बाउंड्रीज बना रहे थे। मैंने बताया 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन, आप बाउंड्रीज बना रहे थे। हमारी मजबूरी थी। हमने कहा था कि जब हम मुल्क अलहदा ही करना है तो फिर हमें एक बाउंड्री का हमारा इलाका दे दो। सही। ठीक। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत से बना। नहीं, जमहूरियत हमें वारा ही नहीं खाती थी। अगर हम जमहूरियत के चलते रास्ते पे चलते तो हिंदू अक्सरियत हमारे ऊपर होती। कायद-ए-आज़म ने जमहूरियत का इनकार किया था, वरना हमारी वही कुत्ते वाली जिंदगी होती जो इंडियन मुस्लिम। यानी कायद-ए-आज़म के नज़दीक जो पाकिस्तान था वो एक ऐसा इस्लामिक रिपब्लिक था जिसके अंदर हर बंदे को वोट का हक नहीं था। दूसरी चीज, एक और बड़ा मिथ है कि पाकिस्तान पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान ने मिलकर बनाया। ऐसा नहीं है। मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये पाकिस्तान बना था। सही। उसने सिंधी होने से इनकार किया था तो ये पाकिस्तान बना था। वरना मेरे साथ तो सिख आज भी अच्छी तरह बोलता है। हमने 10 लाख लोगों की कुर्बानी दी थी। देखिए, जब आप लोग कहते हैं कायदे सेकुलर है, जिस शख्स की बुनियाद, जिसके नजरियात की बुनियाद के ऊपर एक मुल्क तकसीम हुआ, 10 लाख लोगों की जाने गई हूँ, उस मुल्क में कोई सेकुलर। अच्छा, और ये सब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कराची की वाइन शॉप्स हैं उसमें ज़्यादातर जो ख़रीदार होते हैं वो मुसलमान होते हैं। हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्टेक्ट होता है जो आपको घर पर शराब की बोतल पहुंचा देता है। कोई ऐसा शहर नहीं है पाकिस्तान में जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते, जहाँ पर जुआ नहीं होता, जहाँ पर जिस्म फरोशी भी नहीं होती, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक रियासत को इस्लामी तो दे दिया, लेकिन इन चीज़ों पर आपने कभी एतराज किया? पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कह रहे हैं? सर मुझे तो नहीं पता। नहीं कह रहे ना, मैं नहीं कह रहे ना। देखिए ये कंपैरिजन मेरे साथ तो करते हो कि वहां वाइन शॉप खुलती है, वो दहशतगर्द होते हैं। 15 करोड़ बंदा मरा है नेशन इस सेकुलर स्टेट के अंदर, जिस वक्त आपने मजहब को छुट्टी कर दी। सही। आपने कहा रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट। आपने फ्रांस बनाया, आपने जर्मनी बनाया, आपने बेल्जियम बनाया, आपने नॉर्वे बनाया, आपने सारे बना लिए। आपने 1901 के अंदर आपने पूरा मजहब को धक्के देके निकाल दिया। उसके बाद आपने 2 जंगें लड़ी भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। दुनिया की तारीख में इतने इंसान नहीं मरे जितने उस वक्त मरे हैं जब मजहब जो है उसको निकाल दिया गया था। हिटलर को क्यों नहीं कहते कि तुम क्रिश्चियन हो? सही। क्यों नहीं कहते कि तुम सुबह जाकर पादरी के पास जाते हो और तुम इतने बड़े दहशतगर्द कि तुमने वो जंगें तो मजहब की बुनियाद पे हुई भी नहीं थी। जी, सेकुलरिज्म की नस्ल की बुनियाद पे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि नस्ल परस्ती। सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है कि आप किसी भी क्रीड से, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। मैंने पहला सवाल किया था आपने कि मुझे एक प्रैक्टिकल
सेकुलर मुल्क बता दो। क्या हुस्नी मुबारक सेकुलर था? सही था। जमाल अब्दुल नासिर सेकुलर था? क्या जमाल अपना अनवर सदात सेकुलर था? क्या बशार अल-असद सेकुलर है? क्या सद्दाम हुसैन सेकुलर था? ज़ैनुल अली सेकुलर था? ये सारे लोग थे जो सेकुलर अखलाकियात को और सेकुलर प्रिंसिपल्स को बजोर नाफिज करते। पर्सनल लॉ के और प्रैक्टिस इबादत के ऊपर तो मुख्तलिफ इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन वो लोग चीज़ें, वो प्रिंसिपल जो आपने नाफिज करने हैं, गवर्नेंस, सही, ना शिया, ना सुन्नी, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस ये नहीं कहता कि सूद हराम नहीं है। सही, सब कहते हैं सूद हराम। बहुत सारे मुसलमान उलमा जो बैंकारी का सूद है उसे जायज़ करार देते हैं। बहुत सारे मुसलमान, कोई एक मुझे बता दें, खा मुफ्ती तकी उस्मानी हो या कोई मिस्र का तंतावी हो या कुछ हो, जो कहता हो कि मौजूदा इस्लामिक बैंकिंग प्योरली सूद नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुसलमान उलमा मौजूदा बैंकारी सूद को खिलाफ इस्लाम नहीं समझते हैं। मैं जिस पे जामिया अज़हर का फतवा मैंने पढ़ा है। एक सेकंड, जामिया अज़हर का मैंने फतवा पढ़ा है और उस फतवे के ऊपर बाकायदा मैंने 4 कॉलम लिखे हैं। उसमें किसी एक जगह भी मैं चैलेंज टीवी के, आज मेरे साथ जिस आलम ने भी बहस करने कर ले कि जामिया अज़हर ने फतवा दिया हो कि मौजूदा बैंकारी जायज़ है, और अरबी का था, उस पर एक साहब ने कॉलम लिखा था कि ये फतवा है, रेफर कर देते थे, आप रेफर कर, उसने भी कर दिया था। मैंने उसका पूरा अरबी मतन मंगवाया था वहां से, उसका मैंने तर्जमा लिखा था, उन्होंने कहा था नहीं वो नहीं है। ठीक, एक तो ये है, कोई आलम पूरी दुनिया बैंकारी को चोर के हाथ काटने पर सब फिका मुत्तफिक है, जानी को संसार करने पर सब लोग मुत्तफिक है। सही, ठीक। उसके बाद आपके गीबत करने के ऊपर सब लोग मुत्तफिक हैं, परजरी की सजा के ऊपर। ठीक है, गीबत की क्या सजा? जो उसके ऊपर उसकी है अपना बोतान की सजा 80 कोड़े। सही, ठीक, मुत्तफिक है। कोई ऐसा प्रिंसिपल जायदाद की तकसीम के ऊपर थोड़ा सा वो भी पर्सनल लेवल पे आ जाता है। जो शिया है वो इस तरह तकसीम कर रहा है, जो सुन्नी है इस तरह तकसीम कर लेगा। ठीक, उसके बाद गज़े बसर के ऊपर, पर्दे के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं, सारे कहते हैं ये पर्दा होगा, सारे कहते हैं कौन सी ऐसी चीज, अच्छा फॉरेन रिलेशंस के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं। मसला सारा ये है कि यूं हाथ बांधना या यूं बांधना या यूं बांधना या रफा यदैन करना, इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं। सही। तो असल मसला यह है कि जहां आपने नाफिज करना है निफाज के ऊपर, अगर मसला ये होता कि निफाज के ऊपर, तो शिया तो बनी मियाँ के ज़माने में भी थे, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में थे ना, अब्बास के ज़माने में। और ये सब मसला तो ये ना कि जब आप किसी रियासत को ऑफिशियली एक मखसूस मजहब के साथ अटैच कर देते हैं, तो अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जस्टिस दुर्राब पटेल हो गए, जस्टिस भगवान दास हो गए, अर्ज कावस जी हो गए, जैसे ये तो लोग फौत हो चुके हैं, और हज़ारों जो लाखों गैर मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनको आप ऑटोमेटिकली आप एक एहसास दिलाते हैं इस बात का कि आप लोग एक थ्योक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं और आप लोगों के जो हकूक़ हैं वो मुख्तलिफ हैं और बकिया मुसलमानों के हकूक़ बल्कि ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए कि अगर जंग हो जाती है तो आप किसी ज़िम्मी को ये नहीं कहेंगे कि आप हथियार डाल के हमारे साथ लड़ने के लिए चलो, हम कहेंगे लड़ने के लिए, मार खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए हमारे बेटों के सीने हाजिर हैं, यहाँ बैठे रहो।